राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल आम का चटपटा तीखा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट अचार की रेसिपी। ये अचार हम इस तरीके से बनाएंगे कि आपका अचार 5 साल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और ये पंजाबी अचार बन रहा है तो ये जाली के साथ ही बनेगा। जाली के साथ आम को काटना बहुत ही महाभारत काम बोल सकते हो, खासकर घर पे सरोते से ये आसानी से कट जाते हैं, लेकिन घर के चाकू छुरियों से ये नहीं कटती है। तो आज यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही बैठे हुए हैं। घर में 10 किलो आम आए थे। 10 किलो में से मैं 5 किलो का बनाऊंगी जाली वाला अचार और 5 किलो आम का बनाऊंगी दूसरे वाला अचार। तो 5 किलो आम ही हम यहाँ पे कट करेंगे। आज संडे का दिन था तो लगे हाथों आज मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में ये काम सौंप दिया है। और बच्चे भी आजकल फ्री है क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, तो बच्चों को भी हम अपने साथ काम में लगाए रहते हैं। उनसे कुछ ना कुछ काम करवाते ही रहते हैं ताकि बच्चों का मन लगा रहे और साथ में कुछ ना कुछ करना सीख भी सके। तो मैं यहाँ पर दूसरे अचार के लिए लंबे साइज़ के आम काट रही हूँ और उधर इसी रेसिपी के लिए जाली वाले आम काटे जा रहे हैं। तो वो बड़े वाला चाकू लेके बैठे हुए हैं क्योंकि उनको काटना बड़ा कैड़ा सा काम होता है। और साथ ही जितने आम काटे जा रहे हैं उनको पानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, नहीं तो आम ना काला सा पड़ जाता है। चलिए, हमने यहाँ पर ये सारे आम कट कर लिए हैं और अभी यहाँ पे जाल है ना, तो इसमें को धूप आ रही है। आम को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से चलते पानी में धो लिया है और अपना ही एक दुपट्टा यहाँ पे डाल लिया है। मैं सोच रही हूँ इनका मॉइस्चर सुखाना है तो यहाँ पे सुखा लेती हूँ क्योंकि हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है छन के और फैन भी चल रहा है। ऊपर से आप मेरे पीछे देखिए, वो बुक भी उड़ रही है ना, बाहर की भी हवा आ रही है अच्छी खासी। यहाँ पे मेरा बेटा मेरी साथ में लग गया था मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इनको एकदम सीधा रखना होता है। जो छिलके वाला हिस्सा होता है वो नीचे रखना होता है और इस तरीके से इसको फैलाना होता है। इसको हमें 3 से 4 घंटे के लिए मॉइस्चर सूखने के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे का टाइम हो चुका है। अब 3 बजे के बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रही हूँ। मॉइस्चर बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ एक प्लास्टिक की बाल्टी। अब बारी आती है इसको मैरिनेट करने की, यानी कि चराने की। इसको चराने के लिए कभी भी लोहे का बर्तन मत लीजिए, कभी भी पीतल का, तांबे का, स्टील का बर्तन लेना नहीं चाहिए। या तो प्लास्टिक का बर्तन लेना चाहिए या फिर आपको कोई भी कांच का बर्तन लेना चाहिए। और आज ही मेरी सासू माँ ने बताया है कि आप यहाँ पे सिल्वर का बर्तन भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने ये प्लास्टिक की बाल्टी साफ़ करके रखी हुई थी एकदम मॉइस्चर फ्री करके। और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है करीब 200 से 250 ग्राम के जितना नमक। हम सेंधा नमक खाते हैं तो मैं क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ, नहीं तो आप 100-150 ग्राम के जितना नमक ले सकते हैं। अम्बियों को हम कुछ इस तरीके से चराएंगे, थोड़ा थोड़ा करके अम्बियों को डालेंगे, उसके ऊपर नमक डालेंगे। इस तरीके से हमें चराना है। प्रोसेस आपने देख ही लिया होगा। इनको मैंने छोड़ दिया था एक रात के लिए, कि टोटली मैंने इनको 16-17 घंटे के लिए छोड़ा था और बीच बीच में मैंने इनको हिला भी दिया था। अगला दिन हो चुका है और ये अच्छे से तैयार हो रही थी। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। तो देखिए इनका जो कलर है ना, हल्का हल्का सा चेंज भी हो चुका है। मेरी मम्मी बोल रही थी इनको कम से कम 2 से 3 रात के लिए पड़े रहने देते हैं नमक के पानी में, बट मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। आजकल के मौसम का ना एक डर सा लगता रहता है कि मौसम ख़राब हो गया तो फिर ये सूखेंगे नहीं, क्योंकि इनको धूप में सुखाना भी ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैंने केवल इन्हें एक ही रात नमक के पानी में डाला है। ये है आज का पानी, इसको संभाल के रखिएगा क्योंकि अचार में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। या ऐसा बोल सकते हो अचार इसके बिना हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। चलिए, मैंने इसको एक परात में और एक थाली में निकाल लिया है और सबसे ऊपर वाली छत पे आ चुकी हूँ और अपना एक दुपट्टा ले लिया है। और बहुत अच्छी धूप भी निकल रही है और बहुत ही अच्छी सी हवा भी चल रही है। अभी टाइम हो रहा है करीब 10 बजे का और मैंने इनको फैला दिया है। इतनी ज़्यादा धूप है कि आम को फैलाने में ही मेरे सर में दर्द हो गया है और पैर भी बहुत अच्छे खासे जल रहे थे। चलिए, आज बहुत अच्छी धूप भी थी, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। तो क्या हुआ ना, 3 से 4 ही घंटे का टाइम लगा है और ये जो अम्बिया है ना, बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। मुझे इससे ज़्यादा इनको नहीं सुखाना है। कितनी बार इनको बहुत ज़्यादा सुखा लिया जाता है तो अचार भी बहुत टाइम में तैयार होता है, तो मैं इनको इतना ही सुखाती हूँ। 3 तरीके की मैंने अम्बिया काट के वहाँ पे सुखाई हुई थी, सारी की सारी उठा के लेके आ गई हूँ। आने में पसीना पसीना हो गई हूँ। चलिए, इनको मैंने छोड़ दिया था, एक रात के लिए नीचे ही छोड़ दिया था। अब अगला दिन हो चुका है। आज अचार की रेसिपी को कंप्लीट कर ही लेती हूँ। कल मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसी वजह से मैंने अचार नहीं बनाया था। तो चलिए, तैयारी कर दी है अचार को बनाने की। यहाँ पर करीब ले लिया है मैंने 500-600 ग्राम के जितना सरसों का तेल और इसको अच्छा सा धुआं उठने तक गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसको ठंडा करना है। यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें हम डाल लेते हैं 1 कप के जितना साबुत धनिया, 1 कप के जितनी सौंफ और आधा कप के जितनी पीले वाली राई डाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच जो है जीरा डालेंगे। थोड़े से दाने
काली मिर्च के डालेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे लौंग डालेंगे। पंजाबी अचार बन रहा है तो गरम मसाले के बिना अचार हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक बढ़िया सी चम्मच भर के अजवाइन डाल दी है। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दी है करीब 20 ग्राम के जितनी सूखी लाल मिर्च, ठीक है ना। अचार हमारा तीखा बनेगा, मसालेदार बनेगा और गरम मसाले के फ्लेवर वाला बनेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे डाल के हमें इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो सूख सके। अच्छा, आप चाहे तो इन मसालों को धूप में भी सुखा सकते हैं। धूप में सुखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे, ठीक है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक ही सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। कितनी बार तो आँच पे हमें पता नहीं रहता है सूखा है कि नहीं सूखा है। फिलहाल इसका मॉइस्चर अच्छे से सूख चुका है, मैंने उतार लिया है और एक प्लेट में इसको मैं डाल देती हूँ। इसको हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए ये मसाला इतना तैयार हो चुका है कि इस मसाले को आप किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्ट आता है इसका। मसाला हल्का सा ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैं मिक्सी का जार लेके आ गई हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मिर्च है ना इनको हम पीस लेते हैं, क्योंकि इनको हमें बारीक सी करके पीसना है। और जो ये बाकी के मसाले इनको हमें दरदरा पीसना है। एक हादसा आज मेरे साथ हुआ है, अब आप देखिएगा। ये देखिए, अभी मुझे भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। हो सकता है जल्दबाजी मैंने मिक्सी का जो जार है वो सही तरीके से नहीं लगाया था। हो सकता है इसकी गरारी टूट गई हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से ये मिर्च थी, जैसे ही मिर्च ऊपर को उछल के आई ना, मतलब मुझे डर लग गया। अच्छा हुआ ये पीसे नहीं थे, नहीं तो सबकी आंखों में ना मिर्च लगने वाली थी। ऊपर से बच्चे भी यहाँ थे और पंखा भी चल रहा था। और मैंने दोबारा फिर से रिस्क ले लिया था, थोड़ा सा चला के देख लिया। मैंने सोचा क्या दूसरे वाला जार लेके आती हूँ, उसी में चला के देखती हूँ, बट बात नहीं बनी थी। तो मैंने इसको क्या किया, दूसरे वाले जार में डाल लिया है। दरअसल ये जो दूसरे वाला जार होता है ये हमारा चटनी जार नहीं होता है। इसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा मोटी मोटी या साबुत भी रह जाती है। बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और सुजाता की मिक्सी यानी मशीन मेरे पास रखी हुई है और नहीं है, उसको मैंने अभी निकाला नहीं है। उसको लाने का मैं आलस कर गई। तो कोई बात नहीं, इसी में मैंने इसको पीस लिया है। तो मिर्ची को हमने थोड़ा बारीक सा करके पीसना है। और अब मैंने ये मसाला यहाँ पे डाल लिया है। मसाले को हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अगर मैं उस वाले जार में इस मसाले को पीसती तो मतलब सही हिसाब रहता। इसमें क्या होता है ना, मतलब चीज़ें एकदम बारीक सी हो जाती है, मैंने जैसे कि अभी बता, कुछ मोटी भी रह जाती है। चल कोई बात नहीं, इसमें चल सकता है। मसाला थोड़ा साबुत भी रह जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सारा मसाला हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है। चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इन अम्बियों को लेके आ गई हूँ। देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छे से सूख रही है। अगर आपको अचार को लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो जो हमारी अम्बियाँ यानी जो आम होते हैं ना, इनको बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना ज़रूरी होता है। मतलब बहुत ज़्यादा भी ना सुखाइएगा, कुछ इस तरीके से कि थोड़े से ना चूड़े चूड़े से हो जाए, सिकड़े सिकड़े से हो जाए। तो ये परफेक्ट सूख चुका है। तो चलिए आम भी हमारे ये तैयार हो रहे हैं, आगे का काम कर लेते हैं। तेल भी हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है, हल्का सा ही ठंडा हुआ है। और ये कांच का बाउल है तो इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम ही तेल डालूंगी। यहाँ पे 1 चम्मच के जितना हम हींग डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 बड़े चम्मच के जितना देगी मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। और 1 छोटा चम्मच के जितना डालेंगे कलौंजी। और यहाँ पे डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना। मेथी को मैंने पीसा नहीं था और ना ही भूना था, ये अच्छे वाली मेथी है तो ऐसे ही डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। चलिए ये तैयार हो चुका है। अच्छा एक बात और आपको बताती हूँ, कलौंजी हमें ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए अचार में, नहीं तो अचार का रंग ना काला पड़ जाता है बाद में आके, आपने नोटिस किया होगा कभी। उसके बाद जो हमारे पास आँच का पानी रखा हुआ था ना, जो मॉइस्चर का पानी था, उसको छान के यहाँ पे डाल देना है और अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं ये तैयार किया हुआ सारा मसाला। मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा, पंजाबी अचार बन रहा है तो काफ़ी तीखा मसालेदार होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर करीब ये 20-25 ग्राम की जितनी मिर्च पीसी है। काफ़ी तीखा हो जाता है, वैसे चटपटा हो जाता है, बाकी आप अपने हिसाब से ही रखिएगा। मसाले को अच्छे से तेल में मिक्स कर दिया है और जो बाकी का बचा हुआ हमारा ये तेल है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो टोटली मैंने क्या किया है, यहाँ पर 600-700 ग्राम के जितना ये तेल है हमारा, और 5 किलो आम कट किए थे जिसके ऊपर से वो दल उतरा था हमारा, तो उसमें मैंने इतना तेल डाल दिया है। अगर आपको कम लगे तो आप तेल और भी डाल सकते हैं। बाकी अचार में तेल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही सेफ रहेगा अचार, मतलब ख़राब नहीं होगा आपका अचार। अच्छे से ज़रा हम इसको मिक्स कर देते हैं। चलिए ये हमारा अचार का बेस बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़े से हल्दी, नमक, मिर्च। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 छोटा चम्मच के जितना हल्दी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा हम हल्दी ना यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हल्दी की ना बहुत खड़ान सी आती है।
अचार में बाद में आती है ना, तो हिसाब से ही डालिएगा। और ज़रा इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा अचार का बेस बन चुका है। हमने तेल के अंदर सभी मिर्च मसालों को मिला लिया है। मैं यहाँ पे नमक डालना भूल गई हूँ। अक्सर मेरे साथ बहुत होता है, जब भी मैं अचार बनाती हूँ तो नमक डालना भूल ही जाती हूँ, तो नमक मैं बाद में डालूँगी। फिलहाल हम यहाँ पर ये अम्बिया डाल देते हैं। तो अचार को मिक्स करने के लिए हमेशा एक बड़े से बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि मसाले को अचार में हम अच्छे से मिक्स कर सके। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर ये सारे आम को डालती जाऊँगी और इनको मिलाती जाऊँगी। तो चलिए पहले इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। चलिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। नमक हमने पहले भी डाला हुआ था, जैसे हमने यहाँ पर आँच का पानी डाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उसी वजह से यहाँ पर हम हिसाब से ही नमक डालेंगे। करीब 3 छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर ये नमक डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ना है रेस्ट पे। अभी ये अचार तैयार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि अचार अभी हमने मिक्स किया है और खाने के लायक हो गया है। ये अचार एकदम से खाया नहीं जाता है। इसको कम से कम हमें 8 से 10 दिन के लिए छोड़ना होता है। 8-10 दिन के बाद ये खाने के लायक होता है। अच्छा, मैंने जो इसमें आँच का पानी डाला ना, वो डालना ज़रूरी होता है। अगर आपने आँच का पानी ख़राब कर दिया और अचार में नहीं डाला तो आपका अचार गलेगा नहीं, ऐसा का ऐसा ही सूखा सूखा पड़ा रहेगा, आप इसमें कितना भी तेल डाल लोगे। तो चलिए अब हम इसको ज़रा ढक देते हैं और छोड़ देते हैं 8-10 दिन के लिए, उसके बाद स्टोर करेंगे।